हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज, यानी जो हम टेबल करते हैं वो क्या है, मल्टीपल है। 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके वो 2 का मल्टीपल है। 3 का टेबल 3 का मल्टीपल है, 4 का टेबल 4 का मल्टीपल है। इस ढंग से जो भी नंबर बनता है वो उस संख्या का मल्टीपल होता है। तो हम जानते हैं जो मल्टीपल किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल वह स्वयं नंबर होता है और उसका लास्ट मल्टीपल इन्फिनिट होता है, यानी अगला नंबर से 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी तरह हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो अनंत तक बढ़ता जाएगा। यानी अंतिम का कोई चर्चा नहीं, लेकिन शुरू वाला प्रत्येक नंबर का मल्टीपल, जैसे यहाँ सपोज दैट यहाँ पर 6 है तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 ही होगा, 6 का सेकेंड मल्टीपल 12 होगा, 6 का थर्ड मल्टीपल 18 होगा। उसी तरह 12 है, 12 का फर्स्ट मल्टीपल 12 होगा, सेकेंड मल्टीपल 24 होगा, थर्ड मल्टीपल 36 होगा। 18 है, 18 का फर्स्ट मल्टीपल 18 ही होगा, सेकेंड 36। इस ढंग से उसका जो गुणज होता है, यानी हम उसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो उसका गुणज कहलाता है। तो हमें एलसीएम मतलब उसका सबसे छोटा, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, लोएस्ट मतलब लो में सबसे जो लो है, सबसे जो छोटा है वो हो गया। कॉमन मतलब जैसे 2 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है तो उस दोनों में जो कॉमन होगा, 3 नंबर का है तो उस तीनों में कॉमन। तो इस ढंग से जो कॉमन नंबर आता है, यानी जो 2 के गुणक में होता है स्क्वायर में, उसमें से एक लेते हैं और सबसे छोटा लेते हैं। सबसे पहले उसका गुणज निकाल लेते हैं और उस गुणज में तीनों में जो सबसे कॉमन है, या 2 है तो दोनों में जो सबसे कॉमन होगा, 4 नंबर रहेगा तो चारों में जो सबसे पहला कॉमन होगा उसे वही एलसीएम होता है। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से एलसीएम निकालने की कुछ विधियां हैं। जैसे कॉमन डिवीजन मेथड, इसमें हम लोग डिवीजन के द्वारा, भाग के द्वारा हम उसका मल्टीपल निर्धारण करते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हम टेबल लिखते हैं और उस टेबल में तीनों, 2 रहता है तो 2 को वॉच करते हैं, 3 रहता है तो 3 को वॉच करते हैं। उसमें जो आता है मुझे कॉमन, सबसे छोटा कॉमन, वही उसका एलसीएम होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे 6 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। प्राइम का मतलब ही होता है अभाज्य, फैक्टराइजेशन माने उसको फैक्टर करते हैं, उसका खंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम निकालते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 12 का निकाल लेते हैं, 18 का निकाल लेते हैं और उसके बाद हम उसमें देखते हैं जो कॉमन है, उस कॉमन में से एक ले लेते हैं, 1 नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 नंबर कॉमन होगा ना तो 2 में से 1 ले लेंगे। जैसे 2 है, दोनों में है तो वो 1 ले लेंगे। अगर 3 है तो 3 1 ले लेंगे। और जो नहीं है कॉमन, यानी ना इसमें है ना उसमें, उस सारा का सारा ले लेते हैं और उसका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी गुणनफल उसका निकाल लेते हैं, वही एलसीएम होता है। उसके बाद देखेंगे भिन्नों का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हम भिन्न में ऊपर वाली संख्या जो होती है उसे अंश कहा जाता है, अंग्रेजी में उसी को न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे वाला जो संख्या होता है वो हर कहलाता है, यानी डिनोमिनेटर कहलाता है। तो भिन्न का एलसीएम में
अंशों का यानी ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला जो एचसीएफ हर है उसका एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कि आप अगला वीडियो में देखे होंगे, एचसीएफ में अंश का एचसीएफ निकलता है और हर का एलसीएम निकलता है, सेम उसका उल्टा हो जाता है। यानी जो चीज़ हमें निकालना रहेगा वो अंश का निकलेगा और हर का उसका ऑपोजिट निकलेगा। इस ढंग से हम भिन्नों का निकाल लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जब दो संख्या दिया होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और उसका एचसीएफ दिया है, यानी फर्स्ट नंबर मालूम है, सेकंड नंबर मालूम है और एचसीएफ भी मालूम है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो उसका ये सूत्र है एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बाय एलसीएम आदि एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बाय एलसीएम। एक दशमलव वाली संख्या का एलसीएम, तो दशमलव वाली संख्या का भी एलसीएम में हम दशमलव को तत्काल माइनस करके जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक को हम ले लेते हैं, दशमलव को तत्काल सेट कर देते हैं और उसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं और उसके बाद सबसे कम अंक, मतलब दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम अंक रहता है उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। यानी जो एलसीएम निकला उसमें दशमलव बाद में हम पुट अप कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दशमलव का, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट निकलता है, गुणनफल निकलता है, उसमें हम दशमलव को गिन के उतना अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। सेम उसी विधि से इसमें करते हैं, लेकिन उसमें हम टोटल दशमलव को गिनते हैं। इसमें सबसे कम दशमलव वाला जो संख्या है, यानी दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिसमें है उसका हम दशमलव लगाते हैं। जैसे दशमलव के बाद एक अंक वाला है और दशमलव के बाद 3 अंक वाला नंबर भी है, तो हम दशमलव के बाद 1 अंक वाला नंबर लेंगे, 3 वाला को छोड़ते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा आप देखते हैं। ये तो हो गए क्लास में दिखाने वाला। अगर इसको हम शॉर्ट में देखें, जैसे प्रतियोगी परीक्षा में अगर इस ढंग से हम बनाने लगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। जैसे अभी ध्यान से देखें, पहला नंबर हमारा है 6, दूसरा है 12 और तीसरा है 18। तो शॉर्ट मेथड में हम देखते हैं जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर गौर करते हैं। जैसे सबसे बड़ा नंबर यहाँ हमारा कितना है, 6, 12 और 18 में सबसे बड़ा नंबर 18 है। अब हम देखेंगे जो 18 में इन दोनों नंबर से, जैसे यहाँ 3 नंबर है तो 2 नंबर में से कौन कौन इसको पूरा विभाजित करता है। तो हम देख रहे हैं 6 इसको पूरा विभाजित कर देगा, 6 × 6 = 14, 12, 6 × 18। लेकिन 12 के टेबल में हमें 18 नहीं आएगा, 12 × 12, 12 × 2 = 24 आता है, 18 नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो मान लीजिए इससे कट रहा है तो इसको हम साइड कर लेते हैं। और 12 से कटने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 18 दूनी 36 हो जाता है। अब देखेंगे जो हमें 12 से इसमें 36 में भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। तो यही जो हमारा नया नंबर बना 36, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। एलसीएम हो जाएगा इसका 36 यानी 36। अब हम देखिए 6 से 6 × 36 हो ही जाता है, 12 से भी 36 कट रहा है और 18 से भी 36 कट रहा है। तो यही मेरा एलसीएम हो गया। यानी तीनों नंबर से जो डिविजिबल नंबर आएगा वही एलसीएम। जैसे अभी हम यहाँ 2 से गुना किए तो 36 आया। अगर मान लीजिए 36 12 से नहीं कटता तो फिर हम 3 से गुना करते, तब हो जाता है 18 × 3 = 54। तब देखते जो इस 12 से कट रहा है, इससे कट रहा है, 18 से कट रहा है। यानी तीनों नंबर से एलसीएम जो होगा वो डिविजिबल होगा, तब ये वो एलसीएम बनता है। तो इस ढंग से हमें 2 से ही गुना करने पर हमें वो अभिष्ट संख्या प्राप्त हो गया। जिस संख्या को हमें खोज थी वो संख्या मिल गया। तो इस ढंग से हम लोग शॉर्ट विधि से ऐसे करके निकाल लेते हैं।
आशा करता हूँ ये मेथड आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा और सबसे आसान भी आपको लग रहा होगा। बिना कलम उठाए हम मौखिक भी ऐसा कर सकते हैं। तो आइए अब हम बारी बारी से इस नंबर को देख करके पहले कॉमन डिवीजन मेथड देखते हैं। कॉमन डिवीजन मेथड में हम ले देते हैं नंबर 6, 12 और 18। इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर हम देखते हैं कौन सा है, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो 2 से हम देख रहे हैं 6 कट जाएगा 3 बार में, 12 कट जाएगा 6 बार में, 18 कट जाएगा 9 बार में। अब 2 से केवल हमारा एक 6 कट रहा है और 9 और 3 नहीं कट रहा है, तो इसलिए हम 2 से नहीं लगा के 3 से लगाते हैं। 3 से 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हमें 2 और 3 दोनों कैसा नंबर मिल गया, प्राइम नंबर मिल गया। इसीलिए अब इसमें तो लगने का सवाल ही नहीं है। इसमें लगेगा भी तो ये तो 2 से लगेगा, इसमें लगाएंगे तो ये 3 से लगेगा। तो इसलिए अब रेस्ट बाहर में जो है सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 2 तिया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 तिया 36। तो ऐसे भी हम देखे थे तो हमारा एलसीएम 36 आया था। और इस कॉमन डिवीजन मेथड यानी सामान्य भाग विधि से भी निकाले तो मेरा एलसीएम 36 आ रहा है। 2 गुने 3 गुने 2 गुने 1, क्योंकि 1 को हमें तो लेना नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी नंबर उतना ही होता है। 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो स्वयं वह संख्या ही मिलती है, इसीलिए 1 से गुना करना तो कोई मुनासिब है नहीं। तो रेस्ट जो है सबको गुना कर देंगे तो हमारा आंसर 36 आता है। यही हमारा एलसीएम हो गया। अब हम देखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड से कैसे बनता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड में हम टेबल लिखते हैं। जैसे 6 का टेबल, 6 का टेबल, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सते 42, 6 आठे 48। इस ढंग से ये टेबल आगे बढ़ेगा। अब 12 का टेबल लिख लेंगे। 12 का टेबल 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। इस ढंग से ये 12 का टेबल हो जाएगा। 18 का टेबल में देखेंगे, 18 एक 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। ये इसका टेबल आ जाएगा। अब इस समय हमें देखना है जो सबसे छोटा कॉमन कौन सा है। तो जैसे 6 है केवल इसी में है, इस सब में नहीं है। 12 है इसमें है और इसमें नहीं है, तो वो भी नहीं है। यानी तीनों में जो कॉमन होगा। 18 को देखते हैं, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, 2 में है, तीसरा में नहीं है। 24 को 2 में है, तीसरा में नहीं है। 30 को 1 में है, इन 2 में नहीं है। 36 ये पहला में भी है, 6 के टेबल में भी है, 12 के टेबल में भी है और 18 के टेबल में है। यानी 36 जो है तीनों के टेबल में आ रहा है मेरा। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 36। यानी लोएस्ट सबसे छोटा, जो तीनों के टेबल में सबसे छोटा जो है पहले मिला वही लोएस्ट हुआ। उसके बाद वाला भी मिलेगा, लेकिन वो हमें नहीं लेना है। हमें क्यों लेना है, सबसे छोटा लेना है। तो बस 36 से मिल गया, तो उसके बाद हम आगे देखने का मेरा कोई वो टाइम बर्बाद करना हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे और एलसीएम 36 आंसर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखते हैं तीसरा मेथड। नहीं, ये था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड, यानी लघुत्तम समावर्त विधि। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखते हैं। जैसे 6 का हम फैक्टर निकालेंगे 2 से, 2 तिया 6। 12 का फैक्टर निकालेंगे 2 से 6, फिर 2 से 3, ये भी अब
प्राइम नंबर आ गया। जब ये प्राइम नंबर नीचे में आ जाए बस उसका तो फैक्टर होगा नहीं। उसके बाद 18 है, 18 2 से 9, फिर 3 से 3 तिया 9, यहाँ भी प्राइम आ गया। अब इस तीनों में देखेंगे कौन कौन जोड़ा में है। जैसे यहाँ 2 है, 2 गुने 3, उसके बाद इसका फैक्टर ले लेंगे 2 गुने 3, फिर इसका ले लेंगे 2 गुने 3। अब इन सब का हम स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर में। अब देखेंगे 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, ये 2 भी दोनों स्क्वायर में आ गया। उसके बाद 3 यहाँ है, 3 इसमें भी है, तो 3 क्या हो गया, स्क्वायर में आ गया। अब ये दोनों भी तो आ गया था। अब बच गया मुझे 3 और 3, तो 3 और 3 एक ही नंबर में है, ये दूसरा में नहीं है, तो ये जो स्क्वायर में है उसमें से एक एक ले लेना। 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और यहाँ 3 है, 3 का भी स्क्वायर हो गया, तो एक और 3 ले लेंगे। यानी जो जो स्क्वायर में है, जोड़ा में है, उसमें से एक एक ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना। ये दोनों भी स्क्वायर में हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इस ढंग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। तो आशा करता हूँ ये तीनों मेथड आपके समझ में आ गया होगा, और जो मेथड आपको आसान लगे, कम समय ले, उस मेथड से आप बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो भिन्नों के एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ कुछ भिन्न नंबर ले रहे हैं, 2/3, जो बटा के रूप में रहता है वही भिन्न कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। तो 2/3 एक लिए, एक जैसे 3/4 ले लिए, एक हम 5/9 ले लिए, यहाँ 3 भी हम ले लिए। तो इसका जो हम एलसीएम निकालेंगे तो अंश का यानी 2, 3 और 5, यहाँ क्या है, अंश है, 3, 4 और 9 हर है। अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, हर को डिनोमिनेटर। इसका एलसीएम लेना है। तो 2, 3, 5 ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा, इसलिए प्राइम नंबर का एलसीएम उसका गुणनफल हो जाता है। तो तीनों का गुणनफल 2 तिया 6, 6 पंचे 30, यानी 30 हमारा 2, 3, 5 का एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में हम देखते हैं जो नंबर निकट में है, छोटा है, उसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, और एक डिफरेंस जब यह आया तो वही एलसीएम होगा। तो 3, 4 और 9 का एलसीएम 1 हो जाएगा। अब 1 से अगर 30 में भाग देते हैं तो 30 बार में लगेगा, यानी हमारा 30 आंसर हो जाएगा। यानी एलसीएम बराबर कितना हो गया, 30। 2/3, 3/4 और 5/9 का एलसीएम कितना निकल गया, 30। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखते हैं अगला मेथड। अगला मेथड है एलसीएम हमें प्राप्त करना है। यदि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर मालूम हो तो, और उसका एचसीएफ मालूम हो, तो एलसीएम कैसे निकलता है। मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं यहाँ 12 और दूसरा नंबर लेते हैं 7, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों नंबर का क्या होता है, गुणनफल हो जाता है। अब बटे में एचसीएफ,
12 और 7 का HCF, 7 जो है प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका HCF क्या होगा 1 होगा। जैसे 7 से अगर हम भाग देते हैं 12 में, तो 7 एक है 7, 5 हुआ, 5 से 7 में भाग देंगे, 5 एक है 5, 2 हुआ, 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 हुआ। अब 1 से 2 में भाग देंगे, तो 1 दूना 2, तो HCF हमारा कितना 1 निकल रहा है, तो इसका HCF 1 हो गया। अब ऊपर वाला को गुणा कर देंगे, बरसते 84 बटे 7 बटे 1, यानी इसका LCM 84 आएगा। LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटे उसका HCF, यानी 12 7 का HCF 1 होता है, तो ये दोनों का गुणनफल 84 हुआ बटे 1, तो LCM भी हमारा 84 होगा। वैसे भी हम अभी देखे थे, LCM निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर हमारा 12 है, और 12 देखेंगे इसका गुणक है या नहीं है, यानी 7 से 12 कटेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे भी इसका LCM 84। आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दशमलव वाली संख्या का LCM कैसे निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है 0.06 और 2.4, इसका LCM हमें निकालना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 6 ले लेते हैं और 24 ले लेते हैं, तत्काल हम माइनस को साइड में रखते हैं, और 6 24 का LCM निकालने के लिए हम क्या बोले थे, सबसे बड़ी नंबर को देखना है, वो सेकंड से कटेगा कि नहीं। तो 6 से ये 4 बार में कट रहा है, 6 चौक 24, इसीलिए इसका LCM कितना हो गया, LCM 24 हो गया। 6 और 24 का LCM कितना आ गया, 24 आ गया। और हमें सबसे छोटा वाला को लेना है, यानी दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 0 और 6 2 अंक है, इसलिए हमें 1 अंक वाला को लेना है। तो 1 अंक के बाद हम यहाँ दशमलव बैठा देंगे, यानी 0.06 और 2.4 का LCM 2.4 होगा। इस ढंग से हम डेसिमल नंबर का भी LCM निकाल लेते हैं। तो आशा करता हूँ इन सारे विधियों से जो दर्शाया गया है अभी तरीका, वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके फिर हमें बताइएगा, फिर हम एक वीडियो आपको बनाएंगे। नहीं अगर समझ में आ गया तो मैक्सिमम आप नंबर ले लेके ट्राई कीजिएगा, और एकदम आपको जितना अभ्यास कीजिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।